हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या कर रही हैं आप? कुछ भी नहीं। बहू के इस्तकबाल की तैयारी नहीं कर रही हैं? बहू? हाँ, ज़ारून आ रहे अपनी दुल्हन लेके। हार मंगवा लें, फूल मंगवा लें आप। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माम। दिखा दिया ना रंग इस चुड़ैल ने। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ कि जब ज़ारून अपनी दुल्हन को लेके आता है तो आप लोगों ने उसकी इस किस्म की शादी को एक्सेप्ट नहीं करना। रंजिश के अंगारे यूं जलते हैं सारे के रो रो के हारे बेजुबान नैना रे नैना रोंदे रे नैना क्यों बन के बादल बरसे ये नैना नैना रे नैना रोंदे रे नैना सपनों के बिन क्यों तरसे ये नैना नैना रे नैना रोंदे रे नैना क्यों बन के बादल बरसे ये नैना। क्या बात है, आज खाना नहीं बना घर में? नहीं, क्यों? क्या सब लोग भूख हड़ताल पे चले गए हैं? नहीं बाजी, घर में कोई है ही नहीं। जीनत बाजी, फरहत और सवा बाजी जो हैं वो बाहर से खाना खाकर रहेंगी। और जीनत बाजी ने कहा था कि घर में खाना नहीं पकाना। दाल रखी हुई है दोपहर की, मैं भी वही खा रही हूँ। आपते हैं तो आपके लिए भी ले आऊं? नहीं, मैं तो रात को दाल नहीं खा सकती, मुझे तो हजम ही नहीं होती। तो जी फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो जो हुक्म मिला मैं तो उस पर अमल करने की पाबंद हूँ। रहने दो, कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहू कैसी हो बेटा? ठीक हो? सारून, मेरे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर तुम शादी करके आ गए। अम्मा, एक मुजरिम से किसी लड़की की बगैर पूछे उसकी शादी कर देना ना तो हमारा मजहब इजाजत देता ना ही कानून। कौन मुजरिम? राशिद, उसी ने फिजा को अगवा कराया था। किसी जुए में कुछ पैसे हारा था तो उस पर उसने फिजा को किडनैप कर लिया। अगर फिजा वहां से भाग कर नहीं आती तो आप लोग जान सकते हैं कि क्या होता उसके साथ। और रानी यही कहती रही कि फिजा खुद घर से गई है। तो अब राशिद कहाँ है? हवालात में है। वो तो शुक्र है कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया वहां और ये सब होने से रोक दिया, वरना अगर इन लोग का निकाह हो जाता तो राशिद को तो मैंने गिरफ्तार करना ही था। फिर इसका क्या होता? रानी को जरा रहम नहीं आया ये सब करते हुए। रानी फिजा को धोखा दे रही थी और तुमने भी हमारी इजाजत के बगैर निकाह कर लिया। इतने अरमान थे तुम्हारी शादी के और तुमने इस तरह से अकेले में जाकर निकाह कर लिया। अम्मा प्लीज, अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो मेरी मोहब्बत को भी कबूल कर लें। फिजा को अपनी बहू मान लें, आपको मायूसी नहीं होगी।
और जो मायूसी हमें हुई है वो, यानी हमारे बेटे ने निकाह कर लिया, हमें पता ही नहीं है। मैं इस निकाह को नहीं मानता। बाबा मैं मानता हूँ इस निकाह को, और फिजा मेरी बीवी है। तो फिर ठीक है, तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। सईद साहब कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा बेटा कहीं नहीं जाएगा। तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो। नहीं सईद साहब, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा रही और ना कभी जाऊंगी। आपने जो कहा मैंने किया। सईद साहब, आज मैं अपनी पूरी उम्र भर की फरमाबरदारी के बदले इसी दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बेटे की खुशी को कबूल कर लें। सारी उम्र आपने रानी की बात मानी है। अब बेटे के साथ किया हुआ वादा निभाने का वक्त है सेठ साहब। कुछ तो ख्याल करें। आपने तो खुद ज़ारून का साथ देने का वादा किया था। कम से कम मुझे बता तो देता कि निकाह करने जा रहा है। बाबा प्लीज, फिजा मोहब्बत है मेरी। मैं तो तुम्हें दुआ ही दे सकता हूँ, सदा खुश रहो। ज़ारून बेटा, फिजा को ले जाओ अंदर, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। कहाँ है तुम्हारी बीवी? क्यों, अब क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ, कुछ पता है तुम्हें जीनत कहाँ है? इधर ही किचन में होगी। किचन? किचन में? उस दिन कयामत नहीं आ जाएगी जिस दिन वो किचन में जाएगी कोई काम करने के लिए? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारी बीवी अपनी माँ और बहन को खाना खिलाने लेके गई है रेस्टोरेंट। अच्छा, तो मेरे लिए? तुम्हारी माँ के लिए? और हम तुम्हारी माँ के लिए इस घर में खाने को कुछ नहीं है। ऊपर से वो मुलाजमों को भी मना करके चली गई है कि घर में कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि इस घर में कोई मुझे खाना पका के खिला दे। वो मेरे लिए खाना नहीं बना सकती, चलो ना बनाए, मुझे इजाजत नहीं है अपने घर में अपने किचन में जाकर अपने लिए खाना बना लूं। तुम्हें नजर कुछ नहीं आ रहा? मेरा घर है, मेरा किचन है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कुछ? तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारी वो चालाक बीवी इस घर पे कब्जा करके मेरी इंसल्ट कर रही है? कहते क्यों नहीं कुछ? मना क्यों नहीं करते उसे? क्या हो गया तुम्हें? मेरी एक बात का जवाब दीजिए, क्या मैंने खुद उसे चूज किया? क्या मैंने उसे शादी खुशी खुशी की है? नहीं ना, तो फिर आप मुझसे क्यों कंप्लेन कर रही हैं? आप ही मुझे कहती थी ना कि अगर तुमने शादी की है रिदा से तो मेरा मारा हुआ मुंह दिखोगी। अब बताइए मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मैं देखिए मामा, ये आप दोनों के आपस के मसले हैं, इसे खुद सॉल्व करें, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं करें आप प्लीज। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक की साइड लूं और नाइंसाफी करूं। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे इसमें ना घसीटे, मैं सुकून चाहता हूं।
रिदा किया ने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया, रुस्वा कर दिया मुझे। ये क्या कर दिया मैंने ये क्या कर दिया?